अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग के रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। आज हमारा दूध आया 3 किलो, तो वो ख़राब हो गया। उसे जब हमने बॉयल किया था तो वो ख़राब हुआ था। फिर हमने सेका डाला, उसे अच्छी तरह ख़राब कर दिया, मतलब फाड़ दिया। फिर उसे हमने छान लिया। अब छान लेने के बाद हमने इसे अच्छी तरह धोया ताकि इसका जो सेक है वो निकल जाए। वैसे इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन ये मैं वैसे ही बना रही हूँ आज भी, कि अगर दूध ख़राब हो जाए तो आप उसे फेंकेगा नहीं, उसे यूज़ में ले आएगा। इससे बहुत कुछ बनता है। अब हम इसका पानी अच्छी तरह निकाल लेंगे। जब तक इसका पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, जब तक आपने इसे प्रेस ही करते रहना है। और दूध गर्म करने रख देंगे। ये अलग से 1 किलो दूध लिया है और उसे गर्म किया। दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म करने रखा है। इसमें मैक्रोनी और स्पैगेटी बॉयल करनी है, लेकिन वो नीचे गिर गई। अब ये पानी जो है वो अच्छी तरह हमने निकाल लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा है, इससे इसका हाफ़ ले लिया और हाफ़ रख देंगे। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून सूजी डाली है, हाफ़ टेबल स्पून मैदा डाला है और हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर मैंने इलायची भी डाली थी, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल लीजिएगा। ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। अब इसका शीरा बना रहे हैं और दूध भी पक रहा है साथ में। दूध को इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। 1 किलो लिया है ना, तो ये आधा किलो रह जाए। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे और रसमलाई जिस शेप में होती है वो शेप कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करें, चाहे बॉल बना लें। मैं ना कुछ दिनों पहले अम्मी को कह रही थी कि अब गर्मी आ रही है तो दूध ख़राब होगा, फिर मैं रसमलाई बनाऊंगी। और देखे इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल हो गया। अम्मी मुझे बोल रही थी, अम्मी कहती तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन मेरी वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। इसने ख़राब होना था तो हो गया। इसकी किस्मत में ही आज रसमलाई बनना थी। अब हम इसके अंदर रसमलाई डाल देंगे। इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब ये देखें, ये फूल चुकी है। इसे ठंडे पानी में निकाल लेंगे। दूध जो है हमारा काफ़ी पक चुका है। अब इसके अंदर इलायची मैं 3 अदद डाल रही हूँ और 5 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी डाली है। और इसके अंदर हाफ़ कप मैंने आलमंड पाउडर लिया। आलमंड्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और निकाल लेंगे किसी भी बाउल में जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं। अब इनमें से पानी अच्छी तरह निकाल लेंगे। अच्छी तरह आपने प्रेस करना है ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए। देखें, रसमलाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम बिरयानी के लिए प्याज फ्राई कर रहे हैं और साथ ही चिकन टिक्का बना रहे हैं। अब इसमें टमाटर डाला है और भाभी ने मसाले वगैरह डाले हैं, इसे भून रही हैं। पास्ता बनाने के लिए मैं गाजर फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, बिरयानी मसाला भी तैयार हो रहा है। आज दावत है इसलिए बन रहा है। अब शिमला मिर्च डाल के इसे भी फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर बॉइल्ड चिकन डाल देंगे। साथ ये मैं सोया सॉस डाल रही हूँ और केचप
प्रॉपर रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े की बनती हैं। आज क्योंकि मैं बिज़ी थी, बहुत काम थे, तो इसलिए इतनी डिटेल्स में नहीं बता पाई। और ये मायोनीज़ है, मायोनीज़ मैं ज़्यादा डालती हूँ। और ये देखिए कितनी मज़ेदार बनी है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये रसमलाई तकरीबन 4 घंटे फ्रिज में रखी रही है, फिर इसकी शक्ल जो थी वो यूँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बनी थी। और ये बिरयानी, ये भी बहुत मज़े की थी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।